दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। ये सवाल कभी ना कभी तो आपके मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न किया ही होगा। ये सवाल सदियों से बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा का एक भाव रहा है। तो उसी जिज्ञासा के भाव को ख़त्म करने के लिए हम आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में देंगे। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। अच्छे लोग हमेशा पीड़ित क्यों रहते हैं जबकि बुरे लोग हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा क्यों होता है। अर्जुन एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है। भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे भगवान, आपने हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है जिससे मैं जिज्ञासा से पूर्ण मुक्त हो सका हूँ। कृपया करके मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दें जिससे मैं जिज्ञासा से मुक्त हो सकूं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूछो पार्थ। और अर्जुन सवाल पूछते हैं, हे भगवान, मैंने देखा है समाज में हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबको अपने कर्मों की सजा मिलती है और अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। बस तुम्हारे देखने का नज़रिया बदल गया है, क्योंकि जो तुम्हें दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। इस बात को सिद्ध करने के लिए चलिए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो कि हर सत्संग में सुनाया जाता है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति बड़ा पुण्य का काम करता था और दिन रात भगवान की पूजा में लीन रहा करता था, गरीबों की मदद करता और भी बहुत सारे क्रियाकर्म करता और दरिद्र गरीब लोगों को भोजन कराता। जो दूसरा व्यक्ति था वो हमेशा चोरी करके अपना भोजन करता था और हमेशा चोरी में ही लीन रहता था और अन्य भी पाप कर्म किया करता था। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वह व्यक्ति एक दिन चोरी करके कहीं जा रहा था। तभी उसे गांव के जो लोग होते हैं वो उसका पीछा कर लेते हैं। वो व्यक्ति भागता हुआ एक मंदिर में छिप जाता है। लोग तो चले जाते हैं उसे खोजने के लिए। लोग सोचते हैं शायद वह व्यक्ति चला गया और वो व्यक्ति अभी मंदिर में ही छिपा होता है। तभी उसे भगवान के धन पे नज़र पड़ता है। वो सोचता है इतना सारा धन अगर मैं ले लूँगा तो मैं तो अमीर बन जाऊँगा। वो सारी की सारी धन की पोटली लेकर चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसी समय मंदिर में वो व्यक्ति प्रवेश करता है जो हमेशा पुण्य कार्य करता है, जो रोज मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करता है। वो आज भी भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर गया था। तभी वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता है और इतने में वह हड़बड़ाहट में वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वह व्यक्ति वहीं पर घायल हो जाता है। किसी तरह वह लंगड़ाता हुआ अपने घर को जाने लगता है। तभी वहाँ पे उसे वह व्यक्ति दिखाई देता है। जो व्यक्ति मस्त मगन खुश होता हुआ अपने घर को जाता है और ये कहता हुआ चला जा रहा था कि आज तो मुझे बहुत सारा धन मिल गया, अब मुझे बहुत दिनों तक चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब वह व्यक्ति ये कहते हुए घर जा रहा था। ये देखकर जो पुण्य करने वाला व्यक्ति था उसे बड़ा गुस्सा आता है। वह घर जाता है और भगवान की सारी फोटो, सारी मूर्तियाँ निकाल कर बाहर फेंक देता है और भगवान पर गुस्सा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो दोनों यमराज के पास जाते हैं। जब दोनों व्यक्ति यमराज के पास जाते हैं तो वो व्यक्ति देखता है कि ये व्यक्ति तो मेरे सामने खड़ा है। तो पुण्य करने वाला व्यक्ति यमराज से पूछता है, मैंने हमेशा जीवन में अच्छे कर्म किए, पूजा पाठ किया, दान दक्षिणा दिया, हमेशा लोगों का भला करता रहा, जबकि इसने चोरी किया और हमेशा लोगों की बुराई की। फिर भी इसके साथ हमेशा अच्छा हुआ, इसको धन मिला, लेकिन
मैंने अच्छा किया और मुझ पे चोरी का आरोप लग गया और मेरे साथ दुर्घटना घट गई। हालांकि बाद में मालूम चल गया था कि चोरी उस व्यक्ति ने नहीं करी थी। ये बात गांव वाले जान गए थे। तो उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि पहले तो मुझ पर चोरी का आरोप लगा, फिर मेरे जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं घटी, ना मुझे धन मिला, ना ही मैं खुश रह सका, जबकि इस व्यक्ति को तो बहुत सारा धन भी मिल गया। ये क्यों हुआ? मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? तो इस पर यमराज कहते हैं, तुम्हारे साथ बुरा नहीं हुआ। जिस दिन तुम्हारी दुर्घटना हुई थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु को लिखा गया था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हारे मृत्यु को टाल दिया गया। तुम्हें केवल कुछ चोटें आई, केवल तुम्हारी दुर्घटना हुई और तुम केवल घायल हुए, तुम्हें मृत्यु नहीं मिली। अर्थात तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु को उस दिन टाल दिया गया। जबकि इस व्यक्ति के जीवन में राजयोग था और वह राजा बनने वाला था, राजयोग को भोगने वाला था, लेकिन इसके बुरे कर्म इतने बढ़ गए थे कि ये केवल थोड़े से धन की पोटली में ही अपने जीवन को व्यतीत करने में लग गया, जबकि इसके जीवन में तो राजयोग था। अर्थात उस व्यक्ति के साथ तो अच्छा ही हुआ जिसने अच्छा कर्म किया, और जो व्यक्ति बुरा कर रहा था उसके साथ बुरा हुआ, क्योंकि उसके जीवन में राजयोग था लेकिन वह राजा बन नहीं पाया। तो दोस्तों, जो आप लोग देखते हो वो होता नहीं है, और जो होता है वो आप लोग देखते नहीं हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम्हें पता चल गया कि जो तुम देखते हो वैसा होता नहीं है। लोगों को अपने पाप कर्मों और पुण्य कर्मों की सजा तो हमेशा मिलती ही है। अपने कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो पाप कर्म हो या वो पुण्य कर्म हो, कर्मों की सजा सबको मिलती है। ऐसे ही कहानियाँ, ऐसे ही वीडियोस, धार्मिक वीडियोस, सत्संग सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम चाहते हैं 1 लाख शाकाहारी सत्संगी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को इसके बारे में बताइए। मिलते इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव, धन्यवाद।